मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो साधना कब फलित होती है? जैसे कि यदि आपको भूख लगी है तब आपके समक्ष किसी भी प्रकार का भोजन आएगा तो वह आपके लिए तृप्त कर देगा। यदि आपको प्यास लगी है तो वह जल आपके कंठ को तृप्त कर देगा। लेकिन यदि आपको भूख ही नहीं लगी है तो 56 प्रकार के व्यंजन भी यदि आपके समक्ष रख दिए जाएंगे तो फिर आपके लिए किसी काम के नहीं। आपको प्यास नहीं लगी है और आप पानी पिएंगे तो आप वमन कर देंगे। तो हमारे अंदर प्यास ही नहीं है और हम साधना करने बैठ जाते हैं। फला व्यक्ति कर रहा, हम भी करने लगे। फलाने व्यक्ति को ये चीज़ें मिली, हम भी करने लगे। देखा देखी करना प्रारंभ कर देते हैं और जब देखा देखी प्रारंभ करते हैं तो फिर हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नकल करने से कभी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुना है। एक राज्य में एक महिला थी, उसका पति सर्विस से लौटा, हारा थका था। उसने आपसे अपनी पत्नी से पानी मांगा। उसकी पत्नी पानी लेकर के आई। जैसे वो उसके समीप पहुंची पानी लेकर के तो उसकी नींद लग चुकी थी। अब पत्नी पानी का गिलास लेकर के खड़ी रही। धीरे धीरे अंधेरा छाया, रात्रि हुई, सुबह की सूर्य की किरणें निकल आई। उसका पति सोता रहा। जब प्रातः काल सूर्य की किरणें निकली, उसके पति की नींद खुली। उसने देखा पत्नी सामने पानी का गिलास लेकर के खड़ी हुई है। तो उसने पत्नी से पूछा, अरे क्या बात है? बोले, कल शाम को आप जब आए थे कार्यालय से, आप काफ़ी हारे थके थे, आपको प्यास लगी थी, मैं पानी लेकर के आई। मैंने सोचा पता नहीं आपकी कब नींद खुल जाए और कब आपको पानी की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं खड़ी थी। बात आई गई हो गई। लेकिन जो कुछ अच्छे कार्य होते हैं धीरे धीरे लोगों को पता चलना चालू हो जाता है। धीरे धीरे ये बात जो है गांव में फैलती गई, धीरे धीरे पूरे राज्य में फैली। राजा को पता चला तो राजा को भी बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। उन्होंने उस महिला को बुलाया और उसे पुरस्कार से उसे नवाजा। अब जैसे ही पड़ोस की एक स्त्री को पता चला, जो आम होता है, जब हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया है तो हम ईर्ष्या से भर जाते हैं और हम सोचते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस स्त्री ने अपने पति से बोला कि जब तुम शाम को आओगे तो मुझसे पानी मांगना। अब चूंकि उसका व्यक्ति जो है कुछ इस प्रकार के कार्यालय में काम करता था जहाँ थकने का कोई काम ही नहीं था। सेल टैक्स, इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर रहा होगा। जब वो आया, थका नहीं था, तब भी थके होने की एक्टिंग कर रहा था। पत्नी की इच्छा नहीं थी पानी लाने की, फिर भी पानी लेकर के आई। थोड़ी देर तक पति आंख बंद करके लेटा रहा, नींद की कोशिश करते रहा। कुछ देर के पश्चात उसके पति की नींद लग गई। जैसे रात्रि के 10-11 बजे अंधकार छाया, उस स्त्री ने चारों तरफ देखा कि सब जगह जो है दिया बत्ती बंद हो चुकी है, लाइट बंद हो गया है, सब लोग सो चुके हैं। तो उसने पानी के गिलास को, पानी को फेंका और सो गई कि कौन देखता है। सुबह उसके पति की नींद खुली, उसके पति ने उसको जगाया और बोले, भगवान तुझे ऐसा ऐसा करना था। वो तुरंत उसने अपना मुंह में पानी आनी मारा, तैयार हुई और फिर गिलास लेकर के खड़ी। कुछ दिन बीते लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अब उसने धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में जाना चालू किया, सबको बताना चालू किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। मेरा पति आया, हारा थका था, मैं गिलास लेकर के खड़ी रही, रात भर खड़ी रही। सुबह जब उसकी नींद खुली तो फिर मैंने उसको पानी दिया। लेकिन राजा ने उसको बुलाया नहीं। तो वो एक दिन राजा के दरबार में लड़ने के लिए चली गई। बोले, महाराज आपके राज्य में जो है अन्याय हो रहा है। बोले, कैसा? बोले, एक स्त्री यदि इस प्रकार का काम करती है तो आप उसको पारितोष देते हैं, आप उसको सम्मान करते हैं, और दूसरी करती तो आप उसको कुछ भी नहीं देते। तब राजा ने बोला कि जिस महिला ने किया था
वो मेरे पास मांगने के लिए नहीं आई थी। उसके घर में वो घटना घट गई। उसने इसके उद्देश्य के लिए नहीं किया था कि मैं ये काम करूंगी तो राजा मुझे बुलाएगा, राजा मुझे इनाम देगा, मेरी जो है फोटोएं छपेंगी, मेरी वाहवाही होगी। लेकिन तूने ये काम किया है, तूने उसकी नकल की है। तो हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से साधना करते हैं। हमें पता चला कि सामने वाले ने 24,000 का अनुष्ठान किया तो हम भी अनुष्ठान ले लेते हैं, जबकि हमारी अनुष्ठान करने की क्षमता नहीं है। न हम 9 दिन तक उपवास रख सकते हैं, न 9 दिन तक ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि नकल करना है तो करते हैं। इस कारण से वो चीज़ें हमें कभी प्राप्त नहीं होती। तो व्यक्ति को मांगने से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है। जो साधक होता है उसके साधन ही साध्य बन जाते हैं। इस सूत्र को समझें। जो साधक होता है उसके साधन ही साध्य बन जाते हैं। जब वो माँ के समीप बैठता है, जब वो पूजन करता है, तो सिर्फ वो पूजन करता, मांगने के लिए नहीं करता, करने के लिए नहीं करता, कुछ पाने के लिए नहीं करता। वो सिर्फ करने के लिए करता है कि मुझे ये करना है। तब फिर वो उन चीज़ों को प्राप्त कर पाता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम पाने के लिए करते हैं। हम पहले किसी से जब गुरु मंत्र लेते सबसे पहले रनाते हैं कि हम जब गायत्री मंत्र जपेंगे तो हमारी ये कठिनाई दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमें कितनी माला कितने दिन तक करना पड़ेगी। कितनी हास्यास्पद बात हम करते हैं। जब आप जीवन आपका जब प्रारंभ होता है तब आप ये तो नहीं बोलते कि मैं कितने साल तक खाना खाऊं, कितने महीने तक मुझे खाना खाना है, कितने दिन तक मुझे पानी पीना है, कितने दिन तक मुझे स्नान करना है। ये क्रम आपके जीवन में सदा चलता है, तब आपका जीवन चलता है। इसी प्रकार से जब आप साधना करते हैं तो जीवन पर्यंत आपको अपने आप को गलाना पड़ता है। और जब आप अपने आप को गलाते हैं तब फिर आप साधना में आगे बढ़ते हो, फिर आपको भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो सिद्धियां प्राप्त होने के लिए सबसे पहले अपने आप को खत्म करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि हमें मिलेगा क्या, फिर हमें मिलेगा क्या? तो मैं आपको कहूंगा कि मिलेगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपको खत्म भी बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। क्या खत्म करना पड़ेगा आपको? आप जब ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। आप जो 8-8 बजे तक सोते थे उसका जैसे ही आप त्याग करेंगे आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। आपके जीवन में स्फूर्ति आएगी, आपके जीवन में सकारात्मक विचार आएंगे। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगे, आप अपने शरीर को एक अलग ही ताजा अनुभव महसूस करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके जब आप उठेंगे और जब आप गायत्री का जाप करेंगे तो जो चीज आपको जीवन में प्राप्त होगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो चीजें आपको फिर प्राप्त होगी। आपके अंदर का लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ईश्वर आपको इतना कुछ देगा लेकिन उसके पहले आपसे छीन भी बहुत लेगा। यदि आप इन सब चीजों को छीनने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नींद छिन जाए, आपका लोभ छिन जाए, काम, क्रोध, मोह, इन सब चीजों से आपको विरक्ति मिल जाए, तो ये चीजें फिर आपको मिलेंगी। तो फिर वो माँ गायत्री आपको देगी, इन सारी सिद्धियों से आपको भर देगी। और ये जब सारी सिद्धियां आपके अंदर आएंगी तब फिर क्या होगा? आयु, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, आपका विल पावर मजबूत होगा, आपके पास में धन की कमी नहीं रहेगी, आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, आपके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी।
ये सिद्धियां फिर आपको प्राप्त होंगी। इसके पश्चात में आते मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं?